नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा विभाग से महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माननीय शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों का जो हाफ डे वाला जो मांग था दोस्तों, शनिवार को उसका पत्र जारी हो गया है। अब शनिवार से जो है स्कूल हाफ डे चलेगा, यानी 9:30 बजे से 1 बजे तक चलेगा। इसके साथ साथ जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है दोस्तों, सबका जो सरप्लस शिक्षकों ने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया है उनका स्कूल पोस्टिंग हो जाएगा। उसके बाद जो है सामान्य ट्रांसफ़र के लिए आवेदन लिए जाएंगे। उसके बाद बीपीएससी टीआरई 4 के द्वारा जो भी सीट वैकेंट है वो रिक्ति निकाल करके जो है उस पर बहाली किया जाएगा। माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा है कि शिक्षकों की समस्या का समाधान 31 अक्टूबर तक कर दिया जाना है। इसमें कहा गया है कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि शिक्षकों की तमाम समस्याओं का समाधान आगामी 31 अक्टूबर तक किया जाएगा। 31 अक्टूबर के बाद छात्रों की समस्याओं का समाधान शिक्षक करेंगे। शिक्षा मंत्री माननीय श्री मिथिलेश कुमार ने गुरुवार को संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि शिक्षकों की सबसे बड़ी समस्या ऐच्छिक स्थानांतरण की थी, यानी ट्रांसफ़र से संबंधित जो मेन समस्या था वो शिक्षकों का था। बहुत सारे शिक्षक अपने गृह जिलों को छोड़ करके दूसरे जिले में जो है नौकरी कर रहे थे। अब उनके लिए ऐच्छिक स्थानांतरण का जो नियमावली है वो माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा लाया गया। उनकी इस समस्या के निराकरण के लिए शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण का पहला चरण चल रहा है। ये पहला चरण कौन सा चल रहा है? सरप्लस शिक्षकों का चल रहा है, यानी कि मानक मंडल के आधार पर जो तय किया गया था शिक्षा विभाग के द्वारा, उसके अतिरिक्त शिक्षक जो है वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। इसीलिए उनके लिए ऐच्छिक स्थानांतरण का जो है पोर्टल खोला गया था। शिक्षकों का जो दूसरा सबसे बड़ा मांग था वो शनिवार को स्कूल हाफ डे करने का था। उसका इस मांग को भी पूरा करने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। अब जो शनिवार को स्कूल चलेगा वो 9:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक चलेगा। शिक्षकों की कई प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को पहले ही निर्देशित किए जा चुके हैं। शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण से जुड़े सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि 10 अगस्त को अधिकारियों की 2 दिवसीय कार्यशाला अधिवेशन होगी। उसमें राज्य भर के तकरीबन 350 अधिकारी शामिल होंगे। जिन मामलों को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई है उनमें शिक्षकों का समायोजन, पारस्परिक स्थानांतरण, सामान्य स्थानांतरण, शिक्षकों की अन्य समस्याएं भी शामिल हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो है सरप्लस शिक्षकों का जो है स्थानांतरण। ऐच्छिक स्थानांतरण है दोस्तों। कहा गया था कि जो इच्छुक हैं वो आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि ट्रांसफ़र नियमावली में विभाग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जो पुरुष शिक्षक है वो अपने गृह प्रखंड को छोड़ करके बगल वाले प्रखंड में वो अपना सेवा दे सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जहाँ पर महिला शिक्षकों की बात है वो अपने गृह पंचायत को छोड़ करके अन्य पंचायत में उनकी पोस्टिंग की जाएगी। शनिवार को हाफ डे सूबे के सभी सरकारी स्कूल के पाठक का आदेश बदला, शिक्षकों को मिली राहत। यानी बहुत दिन से ये मांग चल रहा था दोस्तों शिक्षकों का कि शनिवार को जो है हाफ डे किया जाए, जिसका आदेश जारी हो गया है। अब जो विद्यालय का संचालन होगा शनिवार को वो 9:30 बजे से 1 बजे तक होगा। अब एक चीज़ का कन्फ्यूजन सिर्फ यही है दोस्तों, बहुत सारे स्कूल, सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो फ्राइडे क्लोज होते हैं, जो शुक्रवार को बंद होते हैं। तो क्या ऐसे स्कूलों में हाफ डे शनिवार को होगा या गुरुवार को होगा? विभाग ने पत्र में इसे स्पष्ट नहीं किया दोस्तों। वो आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा क्या कुछ हो पाता है। मोबाइल ऐप के नए वर्जन से ई शिक्षा कोष में दर्ज होगी बच्चों की उपस्थिति। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, आदेश जारी किया गया था कि जो बच्चों का मध्याह्न भोजन है उसका रिपोर्ट जो है 11 बजे तक ई शिक्षा कोष पे जो है दे दिया जाना है सभी प्रधानाध्यापकों के द्वारा। राज्य के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में चल रही मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित बच्चों की उपस्थिति ई शिक्षा कोष मॉड्यूल में दर्ज करने के लिए मोबाइल ऐप के नए वर्जन का उपयोग होगा। इससे संबंधित निर्देश मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक द्वारा सभी राज्य के जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसके मुताबिक ई शिक्षा कोष मॉड्यूल में मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित छात्रों की उपस्थिति दर्ज करने हेतु मोबाइल ऐप का नया वर्जन जो 3.6 का उपयोग किया जाना है। इसे गूगल के प्ले स्टोर से अपलोड कर दिया गया है। यानी आप अपने ई शिक्षा कोष को जब अपडेट करेंगे तो वो वर्जन इस पर आ जाएगा, जिसके माध्यम से सभी प्रधानाध्यापक प्रत्येक कार्य दिवस को छात्रों की उपस्थिति, मध्याह्न भोजन से लाभान्वित छात्रों की संख्या 11 बजे तक ई शिक्षा कोष मॉड्यूल पर अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाना होगा।
इसके मद्देनजर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन को निर्देश दिया गया है कि अपने स्तर से ई शिक्षा कोष मॉड्यूल पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा पूर्वाह्न 11 बजे तक छात्रों की उपस्थिति एवं मध्याह्न भोजन से लाभान्वित बच्चों की संख्या दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। अगर किसी प्रधानाध्यापक द्वारा 11 बजे के बाद बच्चों की उपस्थिति दर्ज की जाती है तो उन पर कार्रवाई होगी। इसके अतिरिक्त जो माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा है कि दोस्तों कि 31 अक्टूबर के बाद तबादला नहीं, सिर्फ पढ़ाई, यानी कि जो स्थानांतरण है वो 31 अक्टूबर तक कर दिया जाएगा। जो शिक्षक स्थानांतरण कर लेंगे 5 साल बाद उनको फिर से स्थानांतरण का मौका मिलेगा। जो सरप्लस शिक्षक हैं लगभग 1,06,287 शिक्षक सरप्लस थे, जिसमें से 73,151 शिक्षकों ने समायोजन के लिए आवेदन किया है। इसमें से 4,259 शिक्षकों ने पारस्परिक स्थानांतरण यानी म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया है। 9 और 10 अगस्त को पटना में शिक्षा पर मंथन है दोस्तों, जिसमें 400 से ज़्यादा अधिकारी सम्मिलित होंगे और माननीय शिक्षा मंत्री जो है उस पर चर्चा करेंगे, जिसमें शिक्षकों का समस्या से भी संबंधित कुछ बातें हो सकती है। माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा है कि राज्य के शिक्षकों के स्थानांतरण और समायोजन की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी। जो स्थानांतरण आपका चलेगा वो 31 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद सभी शिक्षक बिना किसी प्रशासनिक बाधा के विद्यार्थियों के पठन पाठन पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण की जो पूरी तरह ऑनलाइन पारदर्शिता और शिक्षक हित में होगा। चूँकि ये ऑनलाइन है दोस्तों, ई शिक्षा कोष के माध्यम से ही आपका ट्रांसफ़र किया जा रहा है या किया जाएगा। आवेदन में दिए गए विकल्पों के आधार पर ही विद्यालयों का आवंटन किया जाएगा। एक ये चीज़ हो गया दोस्तों, ट्रांसफ़र जो समायोजन हो रहा है दोस्तों सरप्लस शिक्षकों का, तो शिक्षकों के मन में एक कन्फ्यूजन है कि अगर उन्होंने 10 स्कूल चुना है अपने पसंद का, तो वो 10 स्कूल में उनको जो है स्कूल मिलेगा या उसके अतिरिक्त मिलेगा। तो माननीय शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया दोस्तों कि जो विकल्पों का उन्होंने चयन किया है उसी पर जो है उसको स्कूल मिलेगा। और जो एसओपी था दोस्तों समायोजन से संबंधित, उसमें ये स्पष्ट किया गया था कि जो विद्यालय आपने चुना है, अगर आपको वहाँ पर स्कूल नहीं मिलता है, वो स्कूल नहीं होता है, तो आप वर्तमान विद्यालय में ही कार्य करते रहेंगे। टोटल 1,06,287 सरप्लस शिक्षक थे, जिसमें से 73,151 शिक्षकों ने जो है आवेदन कर दिया है। लगभग ये जो परसेंट है दोस्तों, ये 70% शिक्षकों ने ट्रांसफ़र के लिए, ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए जो सरप्लस शिक्षक हैं उन्होंने आवेदन किया है। और ऐसे शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा, यानी जहां पर अधिक शिक्षक हैं और टीचर अप्लाई किए हैं, जहां पर कम शिक्षक है जो विद्यालय का उनको ऑप्शन मिल रहा था, वहां पर उनकी पोस्टिंग की जाएगी। और ये इसके बाद दोस्तों जनरल ट्रांसफ़र शुरू होगा। 9 सितंबर तक जो है ये जो समायोजन की प्रक्रिया है वो पूरा कर लिया जाएगा और फिर जनरल ट्रांसफ़र शुरू होगा। जनरल ट्रांसफ़र जो शुरू होगा वो 31 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा।